हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल है लक्ष्यकार स्टडी। हम इसमें साइंस की जो वीडियो है जैसे कि केमिस्ट्री हुई और बायोलॉजी हुई, इन सब की वीडियो जो है वो अपलोड करते हैं। ठीक है, तो आज हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। जो आपकी NCERT है उसमें भी आपकी दी गई है। तो ह्यूमन रेस्पिरेशन जो है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे कि क्या होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहला आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। ठीक है, मानव श्वसन तंत्र, यानी कि जो मानव है वो कैसे सांस लेता है, उसका क्या यूज होता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो आता है डेफिनेशन। ठीक है, तो अगर हम देखें कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी की डेफिनेशन क्या होगी, तो उसके बारे में आता है सबसे पहले कि हम क्या करते हैं, हवा का नाक के द्वारा फेफड़ों तक जाना। ठीक है, तो हवा मतलब क्या होगी, हमारी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट एयर। ठीक है, तो अब एयर है, ऑब्वियस सी बात है कि एयर है तो उसमें हर चीज़ उपस्थित होगी, उसमें कुछ दूर के कण भी होंगे। ठीक है, उसमें और भी गैसेस होंगी। ठीक है, तो जनरली अगर देखा जाए, अगर कोई से पूछो कि श्वसन क्या होता है, तो अपन लोग क्या बोलते हैं कि अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एंटर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जिट करते हैं। इसी को हमने क्या बोल दिया, श्वसन की नॉर्मल डेफिनेशन। बट ऐसा नहीं है। क्या है कि अगर हम एनवायरनमेंट में तो बहुत सारी चीज़ें और भी गैसेस उपस्थित होती है, नाइट्रोजन भी उपस्थित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते हैं अपन कि ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो क्या अपने एंटर करते हैं, अपन एयर एंटर करते हैं किसके थ्रू, नोज के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी जो नाक है उसके थ्रू क्या जाता है, हवा। ठीक है, हवा जो है वो अपने एंटर करती है नाक के थ्रू। इसके बाद वो फेरिंग से होते हुए ग्रास नली ग्रसिका से होते हुए कहाँ तक पहुँचती है, जो जनरली जो अपना मेन फंक्शन है जिसका रेस्पिरेशन को, उसको बोलते हैं फेफड़ा। फेफड़े को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लंग्स। ठीक है, तो मेन फंक्शन किसका है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, फेफड़े। ठीक है, तो एयर क्या है, सबसे पहले कहाँ गई, नाक में एंटर किया और नाक के द्वारा कहाँ पहुँच गई, लंग्स में। ठीक है, और लंग्स तक जाने के बाद इसके बाद क्या होता है, इसमें जो एयर में ऑक्सीजन होती है उसका क्या होता है, डिजॉल्व हो जाती है। वो गैस क्या होती है, हमारे ब्लड में जो है वो घुल जाती है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जो अदर हार्मफुल गैसेस होती हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होगी, एयर को नाक के द्वारा एंटर करना, किसमें, फेफड़े तक ले जाना, और ऑक्सीजन का डिजॉल्व होना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना ही हमारा क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये हमारी नॉर्मल सी डेफिनेशन होगी। इसके बाद अगला जो अपन ने चित्र बना रखा है, इसके जो अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, यानी जो श्वसन मार्ग है, उसके बारे में हम समझेंगे कि कैसे जो एयर होती है वो नीचे धीरे 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 इंटर करती है और उसका क्या वर्क होता है, वो कैसे ब्लड में घुलती है, उसके बारे में हमने ये डायग्राम बनाया है। इसके थ्रू अपन लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये हमारी क्या होती है, नोज। क्या है, नोज। ये क्या है, हमारी नाक। ठीक है, तो नाक से क्या होता है, सबसे पहले एयर जो है हमारी एंटर करती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं नॉस्ट्रिल। ठीक है, तो नाक के थ्रू सबसे पहले कहाँ जाती है, एयर एंटर करती है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, फेरिंग्स। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रास नली। इसके बाद एयर हमारी कहाँ जाती है, फेरिंग्स में। ठीक है, यहाँ फेरिंग्स में। ठीक है, अच्छा, जो इसका एक डायग्राम है उसको अपन देखते हैं। जैसे कि ये फेरिंग्स है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे ये जो है वो दो पाइप में डिवाइड होती है। ठीक है, ये अपन ये फेरिंग्स देख रहे हैं क्योंकि अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम देख रहे हैं, तो इसका देखना है, ये होती है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद इधर पे ये दो पाइपों में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ दो छोटे छोटे से बल्ब लगे होते हैं, क्या, बल्ब। ठीक है, तो अगर जैसे कि सांस वाला, जैसे रेस्पिरेशन वाला काम होता है, तो क्या होता है, ये वाला बल्ब खुल जाता है और यहाँ से जो है एयर एंटर करता है। ठीक है, लेकिन यदि डाइजेस्टिव वाला सिस्टम होता है, क्या है, डाइजेशन, जब अपन डाइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे, तो क्या होता है कि यहाँ से जैसे अपने भोजन लिया, क्योंकि यह नाक के जस्ट नीचे क्या है, हमारा मुंह। ठीक है, तो यहाँ से जो भोजन आया, जब वो भोजन आता है तो ये वाला बल्ब खुलता है और डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो कभी कभी देखा होगा तुमने कि कभी कभी क्या हो जाता है, खाते खाते ठसका टाइप से लग जाता है, तो क्या है, कभी कभी नाक से भी खाना निकल जाता है, वो इसी चक्कर में निकल जाता है, क्योंकि ये सेम ट्रैक होता है और यहाँ जाके ये दो बल्ब में बटता है। ठीक है, तो यहाँ से डाइजेशन वाली प्रोसेस होती है और यहाँ से रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस होती है।
तो यहाँ जो अपन पढ़ रहे हैं वो ये वाली पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फेरिंग्स से एयर कहाँ आई, यहाँ से ये वॉल्व खुलता है और इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस, नाम आता है इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये वॉल्व होता है, इसका नाम क्या होता है? एपिग्लोटिस। और यहाँ से ये खुल के एयर जो है वो अपनी इंटर कर जाती है। अब अपन यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर सबसे पहले एयर कहाँ आई? नोज में आई, नाक में आई। नाक के थ्रू जो नाक में हल्के हल्के हेयर पाए जाते हैं, और हेयर का काम क्या होता है? जो अपनी धूल होती है, ठीक है ना, तो उसको क्या है? बचाना, अंदर नहीं ले जाना, नहीं तो अपने लंग्स को दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारा काम जो है वो नाक कर देती है। इसके बाद अपना जो एयर है वो अपनी कहाँ आ जाती है? फेरिंग्स, ठीक है। इधर लिख लो अपन, ये वाला जो बल्ब था यहाँ खुला है, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, ठीक है। तो ये अपनी फेरिंग्स में आ गई, और फेरिंग्स के बाद एपिग्लोटिस से होते हुए इसमें आ गई ट्रैकिया में। इसको क्या बोलते हैं? ट्रैकिया, ठीक है, इम्पोर्टेंट, ठीक। और इसी में सबसे पहले क्या पाया जाता है? एयर एंटर करती है, और इसके बाद बीच में ही क्या पाया जाता है? हमारा लैरिंग्स, इम्पोर्टेंट है, वेरी अच्छा। इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। अच्छा, अब लैरिंग्स का वर्क क्या होता है? तो लैरिंग्स का काम होता है वॉइस बॉक्स। इसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं क्योंकि ये कार्टिलेजिस मसल जो होते हैं उनका बना हुआ होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? वॉइस का प्रोडक्शन करना, यानी जो हमारी आवाज़ है जिससे हम बोल पा रहे हैं, वो काम किसका है? लैरिंग्स का है, ठीक है। तो इसको ये क्वेश्चन आ जाता है कि लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स हमारा क्या है? वॉइस बॉक्स है, ठीक है, पहली बात। और दूसरा, ये इसमें ये पाया जाता है, मतलब ये जो कार्टिलेजिन मसल्स होती हैं ऐसी बनी हुई होती है, और इसी से जब अपन सांस लेते हैं और या सांस निकालते हैं, तो ये ज़्यादातर अच्छा भी क्वेश्चन आता है कि अपन सांस निकालते हैं तब आवाज़ का प्रोडक्शन होता है, या फिर सांस लेते हैं तब आवाज़ का। तो इसका आंसर है कि जब अपन की एयर जो है वो बाहर पहुंचती है, यानी एग्जिट होती है, तब हमारी सांस का जो है वो आवाज़ का जो है वो प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इसके बाद ये कहाँ आ जाती है? ट्रैकिया में हमारी एयर इंटर करती है, ठीक है। इसके बाद ये हमारे क्या है? लंग्स। लंग्स कितने पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं, ठीक है। ये हमारा कौन सा है? लेफ्ट लंग्स। और ये हमारा कौन सा है? राइट लंग्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि हमारा जो लंग्स होता है वो कितने होते हैं? पहली बात तो 1 पेयर होते हैं, ठीक है। राइट वाला जो लंग्स होता है वो कितने भागों में बटा होता है? इसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, और इसके केवल 2, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि राइट वाला जो लंग्स होता है वो कैसा होता है? बड़ा होता है, और लेफ्ट वाला हल्का सा छोटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके इसी साइड में क्या पाया जाता है? हमारा हृदय। क्या? इसी को हम क्या बोलते हैं? हार्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लंग्स का थोड़ा सा ब्रीफली, ठीक है। इसके बाद ट्रैकिया जो है वो कितने? दो जो नली है या फिर जो ट्यूब है उसमें बट जाती है, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहले इसका नाम क्या हो जाता है? प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक ब्रोंकाई, ठीक है। इसका इंग्लिश और हिंदी में सेम ही नाम रहता है, ठीक है। तो जब ट्रैकिया का 2 भागों में बंटना होता है, ये फर्स्ट डिवीजन होता है, ये आता है कि फर्स्ट डिवीजन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? इसका डिवीजन फिर से हो जाता है अगेन, ठीक है। अगेन ये छोटी छोटी ट्यूब्स में बट जाती हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो ये अपना ट्रैकिया का डिवीजन हो रहा है। सबसे पहले एयर कहाँ पहुंची? ट्रैकिया में, और ट्रैकिया के बाद जब उस ट्रैकिया का 2 भागों में क्या हुआ? डिवीजन हुआ, तो उसको हमने क्या बोला? ब्रोंक्यूल्स। सबसे पहले प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर इसके बाद ब्रोंक्यूल्स, और इसके बाद यहाँ लाखों की संख्या में क्या पाई जाती है? छोटी छोटी सी एल्वियोली। क्या पाई जाती है? एल्वियोली, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम? पुपिका। क्या बोलते हैं? पुपिका। तो अगर लंग्स में देखा जाए तो मेन फंक्शन किसका है? इनका है, ठीक है। तो ये बहुत सारी पाई जाती है, और इनमें क्या भरा रहता है? ये हमारी गैस भरी रहती है, कौन सी? ऑक्सीजन, जो अपन लेते हैं, ठीक है। और सारी एयर ही होती है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की हमें आवश्यकता है, ठीक है। तो ये अपन ने क्या है इसका मेन, ये डायग्राम से इसका डिवीजन देख लिया कि एयर कहाँ से कहाँ इंटर हो, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि
जो एयर एंटर हो गई है, इसके बाद एल्वियोली में कैसे ब्लड का घुलना पाया जाता है, ये चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले ये चीज़ देख लो कि अपनी एयर जो है सबसे पहले कहाँ पहुँचती है, नोज में पहुँचती है, इसके बाद फेरिंग्स में पहुँचती है, और इसके बाद फेरिंग्स के बाद यहाँ जो वॉल्व पाए जाते हैं वो कौन सा होता है, एपिग्लोटिस होता है, नाम याद करो। इसके बाद अगला क्या होता है, लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स हमारा क्या कहलाता है, वॉइस बॉक्स होता है। इसके बाद एयर कहाँ पहुँचती है, ट्रैकिया में, और ट्रैकिया का जब 2 भागों में डिवीजन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई, और प्राइमरी ब्रोंकाई का फिर से अगेन डिवीजन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। और ब्रोंकियोल्स के नीचे ही छोटी छोटी क्या पाई जाती हैं, कूपिका, इनको क्या बोलते हैं हम, एल्वियोली। इसमें ही क्या भरी रहती है, ऑक्सीजन। और यहाँ से अब थोड़ा सा और फंक्शन देख लेते हैं। देखो हार्ट का काम क्या होता है, हार्ट और जीभ दोनों ही एक साथ जुड़े हुए थे। हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड का फिल्टर करना। फिल्टर का मतलब क्या है, जो अपनी ऑक्सीजन है उसको ब्लड में घोलना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, यही तो काम होता है हार्ट का। ठीक है, तो हार्ट का अब क्योंकि एक वीडियो मेरी शायद प्लेलिस्ट में पड़ी है, उसमें हमने पढ़ाया है हार्ट का फंक्शन। ठीक है, तो अपन बस इतना देख सकते हैं कि हार्ट जो है वो क्या करता है, अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लाता है। कौन सा, ठीक है, लेफ्ट लंग्स जो होता है इसका, हार्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या पाया जाता है, राइट, और यहाँ लेफ्ट एट्रियम, और यहाँ पे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, आरबीसी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, राइट वाला जो है वो कौन सा ब्लड पहुँचाता है, डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें क्या नहीं पाया जाता है, ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। ठीक है, तो अब ये जो ब्लड है वो कहाँ ले जाता है, एल्वियोली में। कहाँ ले जाता है, एल्वियोली। ठीक है, तो एल्वियोली में क्या भरा है, अभी हम पढ़ के आए हैं कि यहाँ पे क्या भरा है, ऑक्सीजन भरा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन भरा है तो क्या करता है ये एल्वियोली में जाके ये जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन जो है वो घुल जाती है। क्या है, ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाती है, और अगेन ये जो नली है वो अपना जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसको दे देता है, लेफ्ट जो हार्ट है यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको दे देता है, और आगे जाके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो एल्वियोली और हार्ट का फंक्शन इस प्रकार जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो समझ में आ गया। यानी इसमें क्या है कि ये हमारा एल्वियोली, यहाँ पे भी मैंने एक चित्र बना रखा है तो इसको देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ इतना देख लो कि हार्ट जो है वो क्या लाया, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया, क्योंकि इसमें क्या भरी है, हमारी कुपिकाओं में भर भर के ऑक्सीजन भर ली है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जैसे ये ब्लड आया, कौन सा आया हमारा, डीऑक्सीजनेटेड, समझ में आया। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा लो था। ठीक है, अच्छा अब ये प्रोसेस आती है कि ये किसके थ्रू ब्लड जो है वो ब्लड में ऑक्सीजन घुलती है। तो एक प्रोसेस पढ़ी है अपन ने, क्या, डिफ्यूजन। क्या पढ़ी, डिफ्यूजन। अच्छा डिफ्यूजन क्या होता है, परासरण और विसरण पढ़ा है। तो डिफ्यूजन ये होता है कि ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला जो है कम कंसंट्रेशन की ओर जो है फ्लो करता है। ठीक है, तो ये जो है ऑक्सीजन इसकी क्या है, कम है। ठीक है, और यहाँ एल्वियोली में क्या भरी है, ऑक्सीजन भर भर के भरी है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल क्या है, हाई है। तो ऑक्सीजन का लेवल हाई होने के कारण इसमें ब्लड में जो है वो ऑक्सीजन घुल जाती है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वियोली में भर जाती है, और एल्वियोली में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ब्रोंकियोल और प्राइमरी ब्रोंकाई और ट्रैकिया के थ्रू, फेरिंग्स के थ्रू, नोज के थ्रू हम जो है वो बाहर एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो रेस्पिरेशन था उसमें थोड़ा सा जो ब्रीफली था वो हमने स्टडी किया। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम सबके फंक्शन जैसे कि फेरिंग्स हुआ, एपिग्लोटिस हुआ, लैरिंग्स हुआ, इन सबको हम एक एक हेडिंग करके स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें, और जो भी आपको वीडियो चाहिए वो हम इसमें अपलोड करेंगे। आप सभी का इस चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।